गुप्ता जी, पहले तो ये बताइए कि एक विवाद जो है वो हो रहा है, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है कि अलग से विधानसभा का भवन हरियाणा के लिए बनना चाहिए? हरियाणा और पंजाब का बंटवारा 1966 में हुआ। 1966 के बंटवारे के तहत 60% हिस्सा पंजाब के पास और 40% हिस्सा हरियाणा के पास। हरियाणा को जो अभी तक हिस्सा है वो 27% मिला है। 13% और ज़्यादा हिस्सा अभी भी पंजाब के पास। हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 115 से लेकर 126 तक हो सकती है। तो उस दृष्टि से अगर हमें आज परिस्थिति ये है कि एक विधानसभा का सदस्य और नया आ जाए तो वो बैठने की व्यवस्था हम नहीं कर सकते। 2026 के अंदर ये 30 या 35 सदस्य जो बढ़ने वाले हैं उनके बैठने की व्यवस्था के बारे में हमें अभी सोचना होगा। आज हमारे जो स्टाफ है उस समय 150 की संख्या थी, आज 370 की संख्या। उनके बैठने की भी व्यवस्था एक एक कैबिन के अंदर साथ साथ जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके ब्रांचेस के लोग बैठते हैं। पंजाब विधानसभा के पास विधानसभा का भवन, अगर उनको लगता है कि डिलिमिटेशन के पश्चात उनकी संख्या इतनी हो जाएगी जो इस विधानसभा भवन के अंदर बैठने से काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। उनको भी इसके बारे में अभी से विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्डिंग बनने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल। हरियाणा के प्रयासों पर पंजाब एतराज़ जता रहा है सर। हरियाणा की तरफ से इस तरह का कोई इतराज़ नहीं जाएगा? हमारा इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, ना ये हरियाणा का हिस्सा है ना ही पंजाब का हिस्सा है। अगर कोई यहाँ पर विधानसभा का भवन बनता है, चाहे वो हरियाणा का बनता है चाहे पंजाब का, इसके यूनियन टेरिटरी के स्टेटस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और इससे पहले भी कई जो इमारतें हैं, कई बिल्डिंगें हैं, कई ऑफिसेज हैं, वो हरियाणा के भी बन चुके हैं, पंजाब के भी बन चुके हैं। दिल्ली के अंदर पंजाब भवन है, दिल्ली के अंदर हरियाणा भवन है। दिल्ली कहे कि जी हम तो राजधानी है, पंजाब और हरियाणा को यहाँ एंटर नहीं करने देंगे, तो मैं समझता हूँ ये उचित है। हरियाणा विधानसभा का अलग से भवन बनाए जाने को लेकर पंजाब की तरफ से लगातार ऐतराज़ जताया जा रहा है, लेकिन आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, पहले तो ये बताइए कि एक विवाद जो है वो हो रहा है, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है कि अलग से विधानसभा का भवन हरियाणा के लिए बनना चाहिए? देखिए कुलबीर जी, ये आपने सही पूछा कि इसकी आवश्यकता क्या है। हरियाणा और पंजाब का बंटवारा 1966 में हुआ था। 1966 के बंटवारे के तहत 60% हिस्सा पंजाब के पास और 40% हिस्सा हरियाणा के पास। हरियाणा को जो अभी तक हिस्सा है वो 27% मिला है। 13% और ज़्यादा हिस्सा अभी भी पंजाब के पास है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा कि जो हमें हिस्सा मिला, जो हमारा हरियाणा विधानसभा का भवन है, जो हॉल है या सदन है, उसके अंदर जो बैठने की व्यवस्था है, उस समय 1966 में हरियाणा विधानसभा के 54 सदस्य थे, 54 मेंबर्स थे। आज वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, यूँ कह लीजिए कि 50-55 साल के अंदर उसकी संख्या 90 हो गई है। तो 54 से 90 हो गई है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर परिसीमन होने वाला है। जैसा कहा जा रहा है कि 2026 के अंदर नया परिसीमन होगा, और उस परिसीमन के पश्चात जो आंकड़े सामने नज़र आ रहे हैं, जो सूचनाएं मिली हैं, उसके मुताबिक
हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 115 से लेकर 126 तक हो सकती है। तो उस दृष्टि से अगर हमें आज परिस्थिति ये है कि एक विधानसभा का सदस्य और नया आ जाए तो वो बैठने की व्यवस्था हम नहीं कर सकते। 2026 के अंदर ये 30 या 35 सदस्य जो बढ़ने वाले हैं उनके बैठने की व्यवस्था के बारे में हमें अभी सोचना होगा, क्योंकि इसको समय लगेगा। तो उस दृष्टि से नया विधानसभा की आवश्यकता है। दूसरा, आज जिन परिस्थितियों में हरियाणा विधानसभा चल रही है वो एक किसी भी संवैधानिक व्यवस्था के लिए अच्छी तरह अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए यहाँ पर उतने जगह उपलब्ध नहीं है। विधानसभा के सत्र के दौरान अलग अलग मंत्रियों को अपना काम करना होता है। किसी एक मंत्री के भी बैठने की व्यवस्था आज स्थान की कमी के कारण नहीं है। हमारी 15 विधानसभा की कमेटियां हैं, उनके चेयरमैन हैं। किसी भी एक कमेटी के चेयरमैन के पास बैठने की व्यवस्था नहीं है। विधानसभा कमेटियों की जो बैठकें होती हैं वो 15 कमेटियों के लिए केवल 2 जो कमेटी हॉल हैं जहां पर बैठक हो सकती है। इसके अलावा आज हमारे जो स्टाफ है उस समय 150 की संख्या थी, आज 370 की संख्या है। उनके बैठने की भी व्यवस्था एक एक कैबिन के अंदर 7-7 जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके ब्रांचेस के लोग बैठते हैं। आज पिछले लगभग 50 वर्ष के अंदर मीडिया है, जहां 1966 के अंदर कुछ अखबार छपते थे, आज अखबारों की संख्या बहुत बढ़ गई है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के कारण मीडिया का कामकाज बढ़ा है, मीडिया की संख्या बढ़ी है। आज सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया के लोग भी विधानसभा की कार्रवाई देखना चाहेंगे। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि हरियाणा के अच्छे ढंग से जो विधायी कार्य करने के लिए जो संवैधानिक जिम्मेवारी है उसको निभाने के लिए एक अच्छी विधानसभा की आवश्यकता है। तो इस चीज़ को लेकर के हम नए विधानसभा भवन की मांग कर रहे हैं। काफ़ी विस्तार से आपने मौजूदा परिस्थितियों और आने वाले समय में जिस तरह से आपने कहा कि डिलिमिटेशन होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए आपने इस तरह की मांग जो है वो की है और वो प्रयास किए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि डिलिमिटेशन होगा तो पंजाब में भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा, तो वहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, इस तरह के प्रयास जो है वो करने चाहिए समय से पहले? नहीं, मैं समझता हूँ कि आज जो पंजाब विधानसभा के पास विधानसभा का भवन है, अगर उनको लगता है कि डिलिमिटेशन के पश्चात उनकी संख्या इतनी हो जाएगी जो इस विधानसभा भवन के अंदर बैठने से काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए, उनको भी इसके बारे में अभी से विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर बिल्डिंग बनने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो उनको भी अगर ऐसी उनकी लगता है, जैसा कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान जी ने भी कहा है कि हमें भी ज़रूरत है, हम अपना दूसरा विधानसभा भवन बनाना चाहते हैं, तो मैं सोचता है कि एक अच्छी संवैधानिक व्यवस्था के तहत अगर उनको भी नए विधानसभा भवन की आवश्यकता है तो उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। और चंडीगढ़ प्रशासन से मैं कहूँगा कि अगर उनको भी आवश्यकता है तो उनको भी वो स्थान उपलब्ध करवाए। लेकिन इस तरह हरियाणा के प्रयासों पर पंजाब एतराज़ जता रहा है सर, हरियाणा की तरफ से इस तरह का कोई इतराज़ नहीं जाएगा? नहीं, देखिए, हमारा इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, ना ये हरियाणा का हिस्सा है ना ही पंजाब का हिस्सा है। अगर कोई यहाँ पर विधानसभा का भवन बनता है, चाहे वो हरियाणा का बनता है चाहे पंजाब का, इसके यूनियन टेरिटरी के स्टेटस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और
इससे पहले भी कई जो इमारतें हैं, कई बिल्डिंगें हैं, कई ऑफिसेज हैं, वो हरियाणा के भी बन चुके हैं, पंजाब के भी बन चुके हैं। अब देखिए, हमारा पंजाब का और हरियाणा का सेक्रेटेरिएट अलग अलग है। जब महसूस हुई, ज़रूरत महसूस हुई, तो मिनी सेक्रेटेरिएट हरियाणा का भी बना, मिनी सेक्रेटेरिएट पंजाब का भी बना। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी के अंदर तो दूसरे प्रदेशों के लोगों ने भी आकर के अपना अपना यहाँ पर भवन बनाए हैं। अब हिमाचल भवन है, यहाँ पर महाराष्ट्र भवन है, तो दूसरे प्रदेशों के लोग भी यूनियन टेरिटरी में आकर के कहीं पर बना सकते हैं। ऐसा ही दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर अब कहें कि दिल्ली के अंदर पंजाब भवन है, दिल्ली के अंदर हरियाणा भवन है, दिल्ली कहे कि जी हम तो राजधानी है, पंजाब और हरियाणा को यहाँ एंटर नहीं करने देंगे, तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। स्पीकर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि एक संवैधानिक संस्थान को मजबूत करने के लिए प्रयास के दृष्टि से इसको देखना चाहिए, तो क्या आप पंजाब के राजनेताओं को ये सलाह देना चाह रहे हैं कि इस पे राजनीति ना की जाए? हाँ, मैं तो उनसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि कृपया इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखें। इसको संवैधानिक संस्था को मजबूत करने का प्रयास, उस दृष्टि से यदि वो देखेंगे तो उनको महसूस होगा कि हाँ, वाकई आज हरियाणा प्रदेश को एक नई विधानसभा भवन की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ थे और इन्होंने पंजाब द्वारा जताए जा रहे एतराज़ पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यही कहा है कि यदि पंजाब को भी इस तरह की आवश्यकता महसूस हो रही है तो समय रहते वो भी इस तरह के प्रयास करे और साथ ही पंजाब के नेताओं को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की सलाह स्पीकर साहब ने दी है। कैमरामैन अनिल के साथ कुलवीर दीवान, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़।